तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में कुछ जानते हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित यानी अलजेब्रा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों में से एक थे। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टिया, जिसे मैथ की किताब मान सकते, क्या आप कभी इमेजिन करेंगे कि कोई मैथ की किताब एक पोएम के रूप में लिखी हो? लेकिन गाइस, इनकी जो किताब थी आर्यभट्टिया, इन्होंने उसको कविता के रूप में लिखा था और ये प्राचीन भारत की बहुत फेमस किताबों में से एक थी। और इस आर्यभट्टिया किताब में दी गई ज़्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंध रखती थी। आर्यभट्टिया में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के कुल 33 नियम भी दिए गए थे। अगर विद्वानों की माने तो आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अशमक प्रदेश में हुआ था और ये बात भी तय है कि अपने जीवन में के किसी भी काल में वे उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुरा गए थे और कुछ समय वहाँ रहे भी थे, जहाँ पर अध्ययन का एक महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था और संभव है कि आर्यभट्ट भी इससे जुड़े रहे हों। आर्यभट्ट के कार्यों की जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथों से मिलती है। इस महान गणितज्ञ ने आर्यभट्टीय, दशगीतिका तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की थी। विद्वानों में आर्यभट्ट सिद्धांत के बारे में बहुत मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट सिद्धांत का 7वीं सदी में व्यापक प्रयोग होता था। लेकिन फ्रेंड्स, दुख की बात यह है कि इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। आर्यभट्टीय उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्यक्ष विवरण देता है। इस ग्रंथ को कभी कभी आर्य शतअष्ट के नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्टीय में वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। वास्तव में यह ग्रंथ गणित और खगोल विज्ञान का एक बड़ा संग्रह है। आर्यभट्टीय के गणितीय भाग में अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति और गोलीय त्रिकोणमिति शामिल है। इसे सतत भिन्न, द्विघात समीकरण, द्विघात घात श्रृंखला के योग और ज्याओं की एक तालिका शामिल है। आर्यभट्टीय में कुल 108 छंद हैं और साथ ही परिचयात्मक 13 अतिरिक्त हैं। ये 4 पदों में विभाजित है। ये पद हैं गीतिक पाद, गणित पाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। अब हम ये जानते हैं कि आर्यभट्ट का गणित में क्या योगदान रहा। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और ज्योतिष सिद्धांत पर गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आर्यभट्ट ने 120 आर्य छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय में प्रस्तुत किया है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक सटीक पाई के मान को निरूपित किया और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली बार ये घोषित किया कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये थे गाइस महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। तो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में।